नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की सभी प्रमुख लोक कलाएं और लोक कलाओं के लगभग 101 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं व्याख्या सहित। उज्जवल जी के चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और ऑल का नोटिफिकेशन का बटन भी दबा दें। ठीक है, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दीवार पर नम प्लास्टर पर चित्र बनाए जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? देखिए, नम प्लास्टर है मतलब गीला प्लास्टर जो होता है उस पर जो चित्र बनाए जाते हैं वो आला गीला पद्धति भी कहलाती है, आरायश शैली भी कहलाती है, पणा भी कहलाता है और फ्रेस्को बुनो शैली भी कहलाता है। मतलब ये सभी उत्तर रहेगा। और पणा जो है राजस्थान में विशेष रूप से इसका नाम क्या है? पणा। नेक्स्ट है, वह शैली जिसमें प्लास्टर के सूखने पर चित्रण किया जाता है। तो देखिए, प्लास्टर के सूखने पर जब चित्रण किया जाता है तो उसको कहा जाता है फ्रेस्को सेको। फ्रेस्को सेको याद रखिएगा, सिक गया है सेको। नेक्स्ट है, राजस्थान के किन शहरों में भित्ति चित्रण बहुतायत मिलता है? तो शेखावाटी, कोटा, उदयपुर, जयपुर, बूंदी, ये सभी शहर ऐसे हैं जहां पर भित्ति चित्रण जो है, दीवार पर चित्रण जो है वो बहुतायत में मिलता है। किस शहर की चित्रशाला को भित्ति चित्रण का स्वर्ग कहते हैं? भित्ति चित्रण का स्वर्ग किस शहर की चित्रशाला को कहते हैं? तो कहते हैं बूंदी शहर की चित्रशाला को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। भराड़ी है, भराड़ी देखिए भीलों की वैवाहिक लोक देवी मानी जाती है, वैवाहिक लोक देवी। ठीक है, पूर्व दिशा में मुंह होता है भराड़ी देवी का। ये एक आदिवासी परंपरा होती है जिसमें भीलों में विवाह के समय जो वर होता है वो क्या करता है, अलग अलग रंगों के चावलों से घर की दीवार पर चित्र बनाता है और ये भीलों की लोक देवी होती है जो गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने वाली देवी मानी जाती है। तो एक लोक देवी आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, भराड़ी किस क्षेत्र की लोकप्रिय परंपरा है? तो देखिए, अगर ये पूछा जाए कौन सी परंपरा है तो आदिवासी परंपरा है। किस क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध है? तो भीलों में अधिक प्रसिद्ध है। विवाह के समय पर इसका पूजन किया जाता है और भराड़ी जो है वो कुशलगढ़ जो है यहाँ की लोकप्रिय परंपरा है। राजस्थानी लोक चित्रकला को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो देखिए 6 भागों में विभाजित किया गया है। पहले नंबर की बात करें तो भित्ति और जो भूमि चित्र होते हैं, मतलब दीवार पर बनाए गए चित्र और जो भूमि पर बनाए गए चित्र हैं वो आ जाते हैं इसमें। दूसरे नंबर पे कपड़े पर चित्र है, तीसरे नंबर पे कागज पर निर्मित चित्र, फिर लकड़ी पर निर्मित चित्र, पक्की मिट्टी पर जो निर्मित चित्र हैं और जो मनुष्य या मानव के शरीर पर चित्र बनाए जाते हैं, गोदा जाता है, उसको छठा नंबर दिया गया है। तो 6 प्रकार में विभाजित किया गया है राजस्थानी लोक चित्रकला को। पाने निर्मित होते हैं, पाने जो होते हैं वो कागज पर निर्मित होते हैं। कांस्टेबल 2005 का प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, पटचित्र पिछवाई फड़ निर्मित होती है। तो ये कपड़े पर निर्मित होती है। किस पर निर्मित होती है? कपड़े पर निर्मित होती है। पटचित्र, पिछवाई और फड़ या पट चित्रण। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मांडव, पथवारी, देवरा, सांझी प्रकार है। किसका प्रकार है? तो ये भित्ति और भूमि चित्र का प्रकार है। मांडना है ना, पथवारी, देवरा, सांझी। सांझी आपके दशहरे के बाद जो श्राद्ध पक्ष आता है तब कुंवारी कन्याएं बनाती हैं सांझी। केले की सांझी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। किस क्षेत्र के आलनियां, देखिए अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, आलनिया क्षेत्र कहाँ पर है वो पूछा गया है। किस क्षेत्र के आलनिया, दर्रा, बैराठ और भरतपुर जिले के दर नामक स्थानों के
शैलाश्रयों में आदि मानव द्वारा उकेरे गए रेखांकन प्रदर्शित हुए हैं। तो देखिए कोटा जो है यहाँ पर आलनिया स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है हमारा, पशुओं के शरीर पर विविध प्रकार की आकृतियों के बड़े कलात्मक दाग के निशान क्या कहलाते हैं? देखिए जो दागने की क्रिया होती है वो अटेरना कहलाती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो पशुओं के शरीर पर विविध प्रकार की आकृतियों के बड़े कलात्मक दाग के निशान जो हैं वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? गोड़लिया कहलाते हैं। देखिए अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो उस समय घोड़ों को दागने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की थी आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनकी जो है बाजार नीति भी काफ़ी वो जो है बढ़िया थी। आगे है, यदि कोई तीर्थ यात्रा कर सकुशल घर लौट आता है तो इस खुशी पर कौन सा मांडने का प्रकार मांडा जाता है? तो पथवारी और पुष्कर पेड़ी, ये दोनों प्रकार जो हैं, ये दोनों प्रकार के मांडने मांडे जाते हैं जब कोई तीर्थ यात्रा करके सकुशल घर लौट आता है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहले दिन से 10 दिन तक 1 या 2 प्रतीक ही प्रतिदिन बनाए जाते हैं, किंतु अंतिम 5 दिन बहुत बड़े आकारों में सांझी की रचना की जाती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं संझिया कोट। क्या कहते हैं? संझिया कोट। देखिए हांजिया, सांझ के हांजी, ये सांझी के ही नाम है। ठीक है, सांझिया कोट कहा जाता है। टोटल 16 दिन तक जो है ये सांझियाँ बनाई जाती हैं। सांझी दशहरे से पहले श्राद्ध पक्ष में कुंवारी कन्याओं के द्वारा बनाई जाती हैं। बस्सी गांव जो कि चित्तौड़गढ़ में है के खैरादियों का पुश्तैनी व्यवसाय कौन सा है? तो बस्सी गांव के खैरादियों का पुश्तैनी व्यवसाय है कावड़ बनाना। कावड़ के पारंपरिक कलाकार कौन है? कावड़ के पारंपरिक कलाकार हैं मांगी लाल मिस्त्री। श्री लाल जोशी की बात करें तो ये पर्ण चित्रण से संबंधित है। राय कृष्णदास की बात करें तो इन्होंने राजपूत जो चित्रकला है उसे सबसे पहली बार इन्होंने राजस्थानी चित्रकला का नाम दिया था। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 101 तो प्रश्न ही है, उसके अलावा भी अन्य तथ्य हैं। रीड में इसके अलावा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, एक वीडियो ही आपकी जो है सफिशिएंट है। धागा पुतली शैली यानी कि जो कठपुतली कला है उसकी जन्म स्थली कौन सी है? राजस्थान है। ठीक है, कई जगह गुजरात दिया है, ये गलत है, राजस्थान है। ठीक है, कठपुतली नाटक में क्या होता है कि जो पुतलियों का सूत्रधार होता है जिसके हाथ में डोर रहती है उसे क्या कहते हैं? उसे स्थापक कहते हैं, स्थापक। याद रखिएगा, प्रश्न आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। रोमानिया में 1965 में अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह में उदयपुर के भारतीय लोक कला मंडल के कलाकारों ने कठपुतली कला में विश्व का कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया था? तो पहला पुरस्कार प्राप्त किया था 1965 में रोमानिया में जो अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह आयोजित हुआ था उसमें भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के कलाकारों ने फर्स्ट प्राइज जीता था। कठपुतली नाटक का मंचन कौन करते हैं? नट जाति या भाट जाति के जो लोग हैं वो करते हैं। आगे है, आंखों को तीर के समान पैनी दर्शाने हेतु नीचे की पलक के साथ स्त्रियां क्या गुदवाती हैं? तो स्त्रियां गुदवाती हैं सारिया। सांझी को किसका अवतार माना जाता है? सांझी को पार्वती माँ का जो है अवतार माना जाता है। अच्छे वर की कामना के लिए सांझी जो है ये बनाई जाती है कुंवारी कन्याओं के द्वारा। विवाह के बाद सांझी नहीं बनाई जाती। मथैरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? मथैरण जो है, मथैरण ये कला है आपके बीकानेर की। BSTC 2013 में आया था, पुलिस कांस्टेबल 2012 में आया था। आगे है,
कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है? पीटीआई ग्रेड 2011 का जो है प्रश्न है। लकड़ी पर बनाई जाती है। सात्या, सात्ये और उसके अलावा इसे कहा जाता है साट्या। साट्या ये क्या चीज होते हैं? ये स्वास्तिक होते हैं। स्वास्तिक बनाया जाता है, कहाँ बनाया जाता है? दरवाजे की चौखट पर। और कब बनाया जाता है? जन्म के अवसर पर। मांडना का वह प्रकार जिसे लगन मंडप के समय दाम्पत्य जीवन की सुख शांति हेतु बनाया जाता है, इसे कहते हैं ताम। ठीक है, देखिए चौकड़ी मांडना जो होता है, चौकड़ी मांडना क्या होता है कि होली के टाइम पर इसको बनाया जाता है। इसमें क्या होते हैं? 4 कोण होते हैं। ठीक है, यानी कि चारों दिशाओं से घर में क्या हो? खुशी का आगमन हो। अगर हम पगलिया की बात करें, ये भी इम्पोर्टेंट है। पगलिया पूजा के स्थान जो है पर बनाया जाता है या फिर आंगन में बनाया जाता है, यानी पद चिन्ह बनाए जाते हैं। किसके? देवता के। छोटे छोटे पद चिन्ह देवताओं के बनाए जाते हैं, एक प्रतीक के रूप में छोटे छोटे बनाए जाते हैं। आजकल तो स्टिकर भी मिलने लग गए हैं इसके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खड़िया, हिरमिच, गेरू से महिलाओं के द्वारा मांगलिक अवसरों पर घर आंगन में दीवारों को लीप पोत कर ज्यामितीय अलंकरण बनाए जाते हैं। राजस्थान में इसे क्या कहा जाता है? तो राजस्थान में इसे कहा जाता है मांडना। किस मिट्टी से बनाए जाते हैं? किससे बनाए जाते हैं? खड़िया से, हिरमिच से, गेरू से। कब बनाए जाते हैं? मांगलिक अवसरों पर। कहाँ बनाए जाते हैं? घर में, आंगन में, दीवारों में। ज्यामिति अलंकर। देखिए जो मैंने थंबनेल लगाया है उस पर भी यही चीज बनी हुई है, मांडना। ठीक है, मांडना। आप बताइएगा आपके कितने प्रश्न जो है सही हुए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, कम से कम अपने 2 मित्रों में शेयर कर दें। जल्दी से एक लाइक तो ज़रूर करना है, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और बढ़िया काम करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कठपुतली बनाने का काम आमतौर पर कहाँ पर होता है? देखिए इसमें नागौर का भी नाम आ जाता है। यहाँ पर भी कठपुतलियाँ कहीं ना कहीं बनाई जाती हैं। उदयपुर तो खास रूप से है, चित्तौड़गढ़ भी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा जयपुर का जो कठपुतली नगर है, कौन सा? कठपुतली नगर, यहाँ पर भी कठपुतली बनाई जाती है। तो इसमें सही ऑप्शन रहेगा उदयपुर व चित्तौड़गढ़। मतलब मुख्य रूप से उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में बनाई जाती हैं। आगे है कन्याएं। गोबर से रेखाओं को उकेर कर उनमें कांच के टुकड़े, मोती, चूड़ी, कौड़ी, पत्थर, पंख, कपड़ा, कागज, लाख, फूल पत्तियां आदि का यूज करके एक दमकती रंगीन आकृति बनाती हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सांझी। ठीक है, कब बनाई जाती है? दशहरे से पहले श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है, अच्छे वर की कामना के लिए। और ना आपके जो नाथ द्वारा है वहां पर केले की सांझी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। स्वर्गीय श्री देवीलाल सामर बहुत महत्वपूर्ण है। इनका संबंध किस कला से है? इनका संबंध है कठपुतली कला से। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पुरानी फड़, सबसे अधिक चित्रांकन वाली पढ़, सबसे लंबी गाथा वाली पढ़, जिसमें सर्प का चित्र बना होता है, घोड़ी लीलागर का चित्रण किया जाता है हरे रंग से, और इसका वाचन जो है 2-3, ये 23 नहीं है, यहाँ पे 2-3 गुज्जर भोपों द्वारा जंतर वाद्य के साथ, गुर्जर भोपों के द्वारा जंतर वाद्य के साथ किया जाता है, गुज्जर। ठीक है, तो बताइए ये कौन सी पढ़ है? एक चीज और, सबसे बड़ी पढ़ भी यही है और सबसे छोटी पढ़ भी इसी को कहा जाता है, सबसे छोटी पढ़, क्योंकि 2x2 सेमी की जो पढ़ है ये डाक टिकट जारी किया है भारत सरकार ने। तो बताइए कौन सी है? तो ये है देव नारायण जी की पढ़। देव नारायण जी की जो पढ़ है ये सबसे पुरानी है, सबसे अधिक चित्रांकन वाली है, सबसे लंबी गाथा वाली है, सर्प का चित्र बना है, घोड़ी लीलागर का चित्रण हरे रंग से है, वाचन 2-3 भोपे करते हैं। कौन से भोपे? गुज्जर भोपे
जंतर वाद्य के साथ करते हैं। सबसे छोटी पढ़ भी यही मानी जाती है, क्योंकि 2x2 जो सेमी है उसका डाक टिकट जो है भारत सरकार ने जारी किया है, जिसमें वो पूरी पढ़ जो है वो अंकित की गई है। और देखिए जोशी गोत्र के जो छिपे हैं वो पढ़े चित्रित करने का काम करते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें कहा जाता है चितेरा। ठीक है, जोशी गोत्र के छिपे पढ़े चित्रित करते हैं, जिन्हें चितेरा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डूंगर शाही ओढ़नी किस कला से संबंधित है? डूंगर शाही ओढ़नी जो है ये देखिए पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा गया था, बाटिक, इसलिए मैंने इस प्रश्न को लिया। बाटिक जो है इस कला से संबंधित है, डूंगर शाही ओढ़नी। बस्सी की काष्ठ कला किस जिले से संबंधित है? तो बस्सी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। कामड़ जाति के भोपों के द्वारा किस लोक देवता की पढ़ गाई जाती है? तो कामड़ जाति रामदेव जी की पढ़ गाते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस ऐतिहासिक ग्रंथ में पोमचा के बंधेज का उल्लेख किया गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, आपके लिए नया प्रश्न भी हो सकता है। तो किस ऐतिहासिक ग्रंथ में पोमचा के बंधेज का उल्लेख किया गया है? पद्मावत में किया गया है। पद्मावत किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है पद्मावत, याद रखिएगा। शेरशाह सूरी के टाइम में ये जो है लिखा गया था। और पृथ्वीराज रासो की बात करें तो इसको किसने लिखा है? जयानक ने लिखा है। अगर खुमान रासो की बात करें, खुमान रासो दलपत विजय का है। तो ये भी आपके 4 प्रश्न यहाँ से सिद्ध हो जाते हैं। खुमान रासो दलपत विजय का है, पृथ्वीराज रासो जयानक का है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का है जो कि शेरशाह सूरी के शासनकाल का है। बिसल देव रासो किसका है? बिसल देव रासो है नरपति नालहे का। नरपति नालहे का। तो पोमचे का बंधेज का उल्लेख किसमें दिया गया है? पद्मावत में दिया गया है। देखिए पोमचा कहाँ से आता है, किस रंग का होता है? पीले रंग का होता है। और मायके से आता है जब जच्चा स्त्री जो होती है उसका वस्त्र होता है पोमचा, मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम में जच्चा स्त्री का वस्त्र जो है पीले रंग का उसके मायके से आता है। आगे है, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में घर की छोटी मोटी चीजों को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई मिट्टी की महल नुमा चित्रित आकृति क्या कहलाती है? तो इसको व्हील कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हील कहते हैं। देखिए सर्वाधिक प्रचलन इसका दक्षिण राजस्थान में है और आज भी प्रचलन है आदिवासी समाज में। व्हील किस प्रकार का होता है? इस लगभग इस प्रकार का होता है और यहाँ पर इसके अंदर जो है बर्तन रखे जाते हैं छोटे मोटे। महलनुमा भी होता है। आगे बढ़ते हैं। कठपुतलियां किस लकड़ी से बनाई जाती हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कठपुतलियां जो हैं वो बनाई जाती हैं आड़ू की लकड़ी से। देखिए एक चीज आप कमेंट करके बताइएगा, कठपुतली का जो चेहरा बनाया जाता है वो किस लकड़ी से बनाया जाता है? मैंने कहीं पढ़ा था आम की लकड़ी से बनाया जाता है। क्या ये सही है? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कठपुतली बनाते वक्त जो उसका चेहरा बनाया जाता है वो किस लकड़ी से बनता है? क्या आम से बनता है या आड़ू की लकड़ी से बनता है? वैसे कठपुतलियां आड़ू की लकड़ी से बनाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। वह पढ़ जिसका वाचन नहीं किया जाता केवल पूजा होती है। तो केवल पूजा होती है भैंसासुर की पढ़ की। ठीक है, देखिए शक्ति प्राप्त करने के लिए जो है पूजा की जाती है। ओके, अगर पाबूजी की पढ़ की बात करें तो इसके जो भोपे होते हैं वो नायक भोपे होते हैं। ठीक है, अगर हम हड़बू जी की पढ़ की बात करें तो इसके जो भोपे होते हैं वो रावण हत्था को लेकर जो है पढ़ का वचन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। पढ़ कला को विश्व में ख्याति दिलाने का श्रेय किस कलाकार को है? श्री लाल जोशी को है। शाहपुरा भीलवाड़ा से संबंधित हैं, जोशी परिवार के हैं। फड़ कला किस शैली का प्रमुख विषय है? फड़ कला जो है ये शाहपुरा शैली का प्रमुख विषय है। देखिए ये ध्यान से सुनिए, मेवाड़ स्कूल, हम चित्रकला पढ़ेंगे आगे, तो मेवाड़ स्कूल जो है
उसकी 5 शैलियां हैं। ठीक है, पहली है नाथद्वारा, शाहपुरा, चावंड, देवगढ़, और 5वीं कौन सी है? उदयपुर शैली। ठीक है, तो ये 5 शैलियां हैं मेवाड़ स्कूल की। ठीक है, या इसको कह देते हैं मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। इसी का भाग क्या है? इसी का भाग है शाहपुरा शैली। ठीक है, देखिए पड़ चित्रण में क्या होता है, आकृति थोड़ी सी मोटी होती है, गोल होती है, आंखें बड़ी बड़ी होती हैं शाहपुरा वाली में, नाक अन्य शैलियों की अपेक्षा छोटी होती है, मोटी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंदन काष्ठ कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो चंदन काष्ठ, वैसे तो काष्ठ कला के लिए बस्सी को जाना जाता है, चित्तौड़गढ़ बस्सी को। ठीक है, मंदिर बनाए जाते हैं, दरवाजे बनाए जाते हैं इस कला के अंतर्गत। अगर हम बस्सी की बात करें, बस्सी कला के जो जन्मदाता हैं वो हैं प्रभात जी सुथार। प्रभात जी सुथार। लेकिन चंदन कलाकृतियों की बात करें, चंदन की लकड़ी की कलाकृतियों की, तो ये जयपुर में बनाई जाती हैं। आगे है पड़ चित्रण को राजस्थानी में क्या कहते हैं? पड़ चित्रण को राजस्थानी में पट चित्रण को राजस्थानी में क्या कहते हैं? फड़ कहते हैं या पड़ कहते हैं। देखिए कपड़े पर बनाए जाने वाले लोक देवता या अन्य विषय जैसे कि श्री कृष्ण से संबंधित अगर चित्र हो तो वो पिछवाई कहलाती हैं। अगर कपड़े पर अगर बनाए गए लोक देवता के चित्र होते हैं तो वो पड़ कहलाते हैं। ठीक है, और अगर यही चित्र जो है कपड़े पर बनाए जाएं श्री कृष्ण से संबंधित तो वो पिछवाई कहलाते हैं। कावड़ की बात करें तो बस्सी चित्तौड़गढ़ में बनाए जाते हैं। पथवारी की बात करें तो देखिए पथवारी माता जो है तीर्थंकर की देवी मानी जाती है, मतलब तीर्थ पर जाने से पहले इनकी पूजा की जाती है। पाने की बात करें तो पाने कागज पर बनाए जाते हैं। अब आपको सत्य कथन बताना है। सांझी पूजन कुंवारी कन्याएं करती हैं, बिल्कुल कुंवारी कन्याएं करती हैं। सांझी पूजन प्राय भील जनजातियों में प्रमुखतः होता है, बिल्कुल। माता पार्वती को माना जाता है सांझी की माता, बिल्कुल सही है। सांझी का केंद्र नाथद्वारा है, बिल्कुल है। और जहां पर केले की सांझी जो है पूरे भारत में प्रसिद्ध है, ये भी सही है। अंतिम दिन सांझी कोट कहलाता है, या अंतिम दिन की जो सांझी होती है वो कोट सांझी कहलाती है। क्या कहलाती है? कोट सांझी। तो ये सभी जो कथन हैं ये सत्य हैं। देश की प्रथम पड़ चितेरी महिला कौन है? पार्वती देवी। देखिए प्रदीप मुखर्जी का नाम याद रखिएगा। प्रदीप मुखर्जी जो हैं इस कला से संबंधित हैं। ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिनको जो है आपके जोशी परिवार ने क्या किया है, इस कला को सिखाया है। मतलब पहले तो क्या होता था कि परिवार में ही कला सिखाई जाती थी, जैसे कन्हैया लाल जोशी हैं, शांतिलाल जोशी हैं, श्रीलाल जोशी हैं, कल्याणमल जोशी हैं, ये खुद अपने परिवार के बच्चों को ही सिखाते थे। पर प्रदीप मुखर्जी पहले व्यक्ति हैं जिनको जो है सिखाया जा रहा है, ये काम सिखाया गया है और काफ़ी फेमस है प्रदीप मुखर्जी। और अब अलग अलग जगह पर ये जो पड़ चित्र जो है चित्रण करवाया जा रहा है। आगे है वह वाद्य यंत्र जिसका प्रयोग बगड़ावतों की कथा गाते समय गुर्जरों के भोपे गले में लटकाकर करते हैं। तो इसका उत्तर रहेगा जंतर। ठीक है, तो वह वाद्य यंत्र जिसका प्रयोग बगड़ावतों की कथा गाते समय गुज्जरों के भोपे गले में लटकाकर करते हैं, जंतर है। देखिए सबसे छोटी पड़ किसकी है? देवनारायण की पड़ है, अभी हम बात करके आए हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज, सबसे छोटी पड़ जो है आपके देवनारायण की पड़, इन पर डाक टिकट जारी हुआ था। कब हुआ था? तो इन पर डाक टिकट 2 सितंबर 1992 को जारी हुआ था, ये भी याद रखिएगा। देवनारायण की जो पूरी पड़ है उसका चित्रण 2x2 सेमी पर किया गया, टिकट पर, डाक टिकट पर। कठपुतली कला के विस्तार विकास हेतु किस संस्थान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो वो संस्थान है कौन सा? भारतीय लोक कला मंडल, उदयपुर। कहाँ पर है? पिछोला झील के निकट है। 1953 में इसकी स्थापना हुई थी, कई जगह 1952 भी दिया हुआ है। संस्थापक कौन थे? देवीलाल सामर थे।
पद्मश्री पुरस्कार इनको दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना के ऊपर पढ़ चित्रकारी करने वाले व्यक्ति कौन है? कोरोना के ऊपर पढ़ चित्रण करने वाले हैं विजय जोशी। और ध्यान रखिएगा अमिताभ बच्चन के ऊपर भी पढ़ बनाई गई है। ओके, जो पढ़ होती है ये 24 फुट तो लंबी होती है और 5 फुट चौड़ी होती है। सबसे लोकप्रिय सबसे पुरानी फड़ कौन सी है? सबसे लोकप्रिय पाबूजी की, सबसे पुरानी पाबूजी की। वाद्य यंत्र देखिए रावण हत्था यूज किया जाता है। ओके, और अगर हम बात करें वाचन कौन करते हैं? नायक जाति के भोपे करते हैं। और इस वाचन के साथ याद रखिएगा जब वाचन करते हैं तो पावड़े भी गाए जाते हैं। पावड़े जो हैं वो भी गाए जाते हैं। और पावड़े किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं? माठ। माठ जो वाद्य यंत्र है इसके साथ पावड़े गाए जाते हैं। एक बार पुनः सुन ले। सबसे लोकप्रिय सबसे पुरानी पढ़ किसकी है? पाबूजी की। वाद्य यंत्र रावण हत्था होता है। फड़ का वाचन जो है, पढ़ का वाचन नायक जाति के भोपे करते हैं। और इस वाचन के साथ पावड़े भी गाए जाते हैं। और पावड़े का जो वाचन होता है वो माठ वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। आगे है चावंडा जी। चावंडा जी के पढ़वाचक और वाद्य कौन से हैं? तो जो पढ़वाचक हैं वो तो बावरों कहलाते हैं। वाद्य यंत्र है डमरू व थाली। देखिए पाबूजी की आराधना में जब थाली लेकर नृत्य किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे थाली नृत्य भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और इसी थाली नृत्य का एक अन्य नाम भी है जिसे कहा जाता है सांकल नृत्य। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। ये भी थाली नृत्य का ही अन्य नाम है सांकल नृत्य। पाबूजी की आराधना में थाली लेकर किया जाता है। पावड़े हैं। पावड़े क्या होते हैं? पावड़े होते हैं वीर पुरुषों की गाथा। अब आपने मिलान करना है। देखिए पढ़ है एक तरफ वाचक है। देव नारायण की जो पढ़ है उसका वाचन करते हैं गुज्जर भोपे जंतर वाद्य के साथ। पाबूजी की पढ़ जो होती है नायक या आईडी जो भोपे हैं वो करते हैं। और इनका जो वाद्य यंत्र होता है वो होता है रावण हत्था। कामड़ जाति के भोपे जो हैं वो किसकी करते हैं? रामदेव जी की जो फड़ है उसका वाचन करते हैं कामड़ जाति के भोपे। और भैंसासुर की पढ़ का वाचन कौन करते हैं? भाट जाति के भोपे। वापस सुनिए, देवनारायण जी की पढ़ गुज्जर भोपे और वाद्य यंत्र जंतर वाद्य। पाबूजी की पढ़ नायक या आईडी जाति के भोपे और रावण हत्था साथ में होता है। रामदेव जी की जो पढ़ होती है वो कामड़ जाति के भोपे। और भैंसासुर की जो पढ़ होती है ये गलत है। भैंसासुर की पढ़ जो है इसका वाचन नहीं किया जाता, ठीक है। तो बाकी तीनों सही हैं और ये गलत है क्योंकि भैंसासुर की पढ़ का वाचन नहीं किया जाता, केवल पूजा की जाती है। देखिए बड़े बड़े पर्दे होते हैं या वस्त्र होते हैं उसमें भगवान कृष्ण के चित्र होते हैं जो क्या कहलाते हैं? पिछवाई कहलाते हैं। उनके जीवन की जो बारे में सारी चीजें दी गई होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बेवाण है। बेवाण क्या है? बेवाण है लकड़ी के बने देव विमान या लकड़ी के जो मंदिर होते हैं वो कहलाते हैं, बस्सी चित्तौड़गढ़ में बनते हैं। देखिए देव झूलनी जो आपके या जल झूलनी एकादशी होती हैं तब देवों को तालाब में शाही स्नान के लिए लेकर जाते हैं। और किस में बिठाकर ले जाते हैं? बेवाण में बिठाकर ले जाते हैं। कैसे लिखते हैं बेवाण? बेवाण। मोरड़ी मांडना किस जाति की परंपरा का अंग है? मोरड़ी मांडना जो है वो मीणा जाति जो है जनजाति का अंग है, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रचलन मोरड़ी मांडने का मीणा जाति में। देखिए
ये जो हमने अभी बात की थी बेवाण की, बेवाण को क्या और कहा जाता है इंग्लिश में? मिनिएचर वुड टेम्पल भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मिलान करना है आपने। कागज पर क्या होता है? पानी निमित्त चित्र होते हैं। लकड़ी पर कावड़ निमित्त चित्र होते हैं। मानव शरीर पर गुदना गोदा जाता है और कपड़े पर क्या होते हैं? पट चित्र होते हैं। ठीक है, भगवान कृष्ण की जो नाथद्वारा में पीछे जो मूर्ति के पीछे बड़े बड़े पर्दे होते हैं जिस पर भगवान कृष्ण के जीवन के चित्र होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पिछवाइया कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। श्री लाल जोशी के कौन से शिष्य कुशल पढ़ चितेरे हैं? तो जयपुर के हैं प्रदीप मुखर्जी। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी प्रदीप मुखर्जी की, तो ये इनके कुशल पढ़ चितेरे हैं, फेवरेट स्टूडेंट हैं। वस्त्र चित्रण की कलमकारी कला का उदाहरण है पढ़। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वस्त्र चित्रण की कलमकारी का जो उदाहरण है वो पढ़ है। देखिए, कलम के द्वारा चित्रण होता है देवी देवताओं का, ठीक है, शाहपुरा भीलवाड़ा में जोशी परिवार के द्वारा। अजरख प्रिंट की बात करें तो कहां पर है? बाड़मेर में। मलीर प्रिंट की बात करें कहां पर है? बाड़मेर में। ब्लॉक प्रिंटिंग की बात करें वो भी कहां है? बाड़मेर में। पढ़ चित्रण में कथा के मुख्य चरित्रों की विशेषता लाल रंग एवं खलनायक की वेशभूषा होती है। तो देखिए, लाल और हरे रंग का अधिक प्रयोग होता है। हरे रंग जो होता है ये खलनायक की वेशभूषा होती है। सांझी पूजन कितने दिनों तक होता है? 16 दिनों तक सांझी पूजन किया जाता है, लगातार प्रसिद्ध है नाथद्वारा का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और, ये भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर और आश्विन की जो अमावस्या होती है तब तक किया जाता है ये आपके सांझी पूजन। पिछवाई जो कलाकृतियां हैं उस पर बने चित्र उद्धृत किए गए हैं भगवान राम के चित्र या भगवान कृष्ण के, तो इसका सही उत्तर रहेगा भगवान कृष्ण के चित्र पिछवाइयों में। ठीक है, नाथ द्वारा किसका प्रसिद्ध केंद्र है? नाथ द्वारा प्रसिद्ध केंद्र है वल्लभ संप्रदाय का। तो वल्लभ संप्रदाय के केंद्र में जो है श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है वो काले रंग की है, और राजस्थान का वल्लभ जो है संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर कहां पर है? राजस्थान में है, पूरे भारत में, ये भी याद रखिएगा। आगे है, कौन सी फड़ या पढ़ में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता? वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, वो किस में नहीं होता है? रामकृष्ण की जो फड़ होती है उसमें। सभी की फड़ जो है बनाई गई है देवी देवताओं की। किस समय में पढ़ चित्रण नहीं होता? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चातुर्मास जो होता है, जब पूजा बिल्कुल बंद होती है तब पढ़ चित्रण भी नहीं होता। आगे है, कामड़ जाति के भोपों के द्वारा किस लोक देवता की पढ़ गाई जाती है? तो रामदेव जी की पढ़ गाई जाती है। पढ़ का चित्रांकन जो होता है वो किस कपड़े पर होता है? रेजी पर होता है या खादी कपड़े पर होता है? याद रखिएगा। पगलिया बनाना कौन सी कला है? पगलिया बनाना कौन सी कला है? मांडना का एक प्रकार है। किसका प्रकार है? मांडना का एक प्रकार है। आराध्य देव के पद चिन्ह बनाए जाते हैं। ताम कब होता है? ताम जो है वो कब होता है बताइए। तो ये आप कमेंट करके बताइएगा। ताम जो है वो मृत्यु पर होता है, जन्म पर होता है, विवाह पर होता है या गृह प्रवेश पर? ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। गोविंद दास जी संबंधित है। गोविंद दास जी संबंधित है, किससे संबंधित है? काष्ठ कला से संबंधित है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। सिंहासन बत्तीसी, पृथ्वीराज संयोगिता और अमर सिंह राठौड़ की कहानी किस कला में दर्शाई जाती है? कठपुतली कला में दर्शाई जाती है। सुग्गा किस पर होता है? सुग्गा जो होता है वो तोरण पर होता है। विद्याधर मार्ग त्रिपोलिया बाजार जयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तोरण के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। मोवण या जिसको कहा जाता है माणक थंब, माणक थंब भी जिसे कहा जाता है,
ये क्या चीज है? तो मोवण होता है गाड़ने वाला तोरण। कौन सी कावड़ जो है सबसे लोकप्रिय है? कौन सी कावड़? तो राम जी की कावड़ जो है सबसे अधिक लोकप्रिय है। कावड़ का उद्देश्य क्या होता है? कावड़ का उद्देश्य होता है भागवत सुनाना। चलता फिरता देवघर है कावड़। देखिए अनेक दरवाजे या कपाट होते हैं, काठ का मंदिर होता है, लकड़ी का मंदिर होता है कावड़। पूजा के थाल के नीचे रखी जो चौकी है वो क्या कहलाती है? बाजोट कहलाती है। लकड़ी के तलवारनुमा खांडे कब प्रयोग में लाए जाते हैं? होली के अवसर पर और विवाह के अवसर पर खांडे जो हैं उनका उपयोग किया जाता है। श्वेतांबर साधुओं के लकड़ी के पात्र जिनको पिपाड़ कहा जाता है जोधपुर में बनते हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं पातरे तिरपणी। पातरे तिरपणी कहा जाता है। श्वेतांबर साधुओं के लकड़ी के पात्र जो हैं पिपाड़ जोधपुर में बनते हैं, इनको पातरे तिरपणी कहा जाता है। आगे है ओक्का नोक्का गुणा। ओक्का नोक्का गुणा गोबर से बनता है। इसका प्रयोग होता है चेचक में। रहेंटा और भैरेला जो यंत्र है उसका यूज जो है वो किस में किया जाता है? सूत कातने में। सूत कातने में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 76वां प्रश्न है 76। मिट्टी के मोण होते हैं। मिट्टी के मोण जो होते हैं ये होते हैं मटके। देखिए बड़े बड़े मटके होते हैं, मेड़ता क्षेत्र में बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। पद्मश्री विजेता महेश राज सोनी का संबंध किससे है? पद्मश्री के विजेता महेश राज सोनी का संबंध है थेवा कला से। ठीक है, थेवा कला से। आगे बढ़ते हैं। लकड़ी से निर्मित 4 या 6 खाने युक्त मसाले रखने का पात्र जिसे पश्चिमी राजस्थान में हटड़ी कहा जाता है। हटड़ी कहा जाता है। ये इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है चोपड़ा या चैपड़ी। इसको पश्चिमी राजस्थान में क्या कहते हैं? हटड़ी कहते हैं। वैसे ये राजस्थान में क्या कहलाता है? चैपड़ा या चोपड़ा। मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किससे है? मांगीलाल मिस्त्री का संबंध है तो कावड़ निर्माता है मांगीलाल। ठीक है, देखिए कावड़ क्या होता है? कपाटों से युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा आकृति होती है जिसे चलता फिरता क्या कहा जाता है? देवघर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तोरण की आकृति सामान्यता होती है। तोरण की जो आकृति होती है वो होती है मयूर की आकृति। ठीक है, मयूर की आकृति होती है तोरण की आकृति। देखिए प्रवेश द्वार पर जो लकड़ी की कलात्मक आकृति लटकाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे तोरण कहा जाता है। आगे है राजस्थान में होली के अवसर पर कारीगर द्वारा क्या बांटने की प्रथा है या परंपरा है? तलवार, खांडे, मिठाई या रंग? तो खांडे बांटे जाते हैं। देखिए लकड़ी का बना हुआ तलवार नुमा आकृति होती है जिसका उपयोग रामलीला का जो नाटक होता है उसमें तलवार के स्थान पर किया जाता है। ठीक है, उसे खांडा कहा जाता है। याद रखिएगा होली के अवसर पर कारीगर जो होते हैं खांडे बनाने वाले, ये गांव में खांडे जो हैं वो बांटते हैं। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी राजस्थान में दुल्हन के द्वारा दूल्हे के घर में क्या भेजने की परंपरा है? खांडे, वस्त्र, मिठाइयाँ, बाजोट। तो क्या भेजा जाता है? दुल्हन की तरफ से अपने दूल्हे को खांडा भेजा जाता है। देखिए गुलाबी रंग से रंगा खांडा जो होता है वो किसका प्रतीक होता है? वो शौर्य का प्रतीक समझा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 83 क्वेश्चन है हमारा। काष्ठ कला का प्रधान केंद्र बस्सी चित्तौड़गढ़ है। यहाँ की कौन सी जाति इस कला में संलग्न है? खैराद जाति जो है वो इस कला में संलग्न है। लकड़ी का मेन जो काम होता है वो बस्सी चित्तौड़गढ़ में होता है। लेकिन देखिए अगर यही बात चंदन की करें कि चंदन की लकड़ी का काम कहाँ होता है, तो जयपुर में होता है।
अगला प्रश्न है, मांगलिक अवसरों पर महिलाओं के द्वारा घर की चौखट पर कुमकुम और हल्दी से बनाए गए हाथों के निशान क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं थापे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 85 का जो हमारा प्रश्न है वो है, उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान में सांखिया और पूर्वी राजस्थान में इसे कहते हैं सातिया। तो पूर्वी राजस्थान में सातिया या सांखिया को क्या कहा जाता है? तो स्वास्तिक को कहा जाता है। स्वास्तिक बनाते हैं ना इस प्रकार का। ठीक है, तो उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान में तो इसको सांखिया कहा जाता है, कई जगह पे इसको साटिया भी कहा जाता है, कई जगह पे इसको सातिया भी कहा जाता है। पूर्वी राजस्थान में सातिया कहा जाता है। किसे कहा जाता है? स्वास्तिक को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्रामीण क्षेत्रों में लोक देवताओं के चबूतरे नुमा जो थान होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं देवरा। क्या कहलाते हैं? देवरा। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में गांव के बाहर रास्ते में मिट्टी से बनाया गया स्थान जिसे तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले पूजा जाता है, तो कौन सा स्थान होता है? देवरा को पूजा जाता है। जब गांव से बाहर जाया जाता है तो देवरा को पूजा जाता है, चबूतरे नुमा थान होता है। सॉरी ये गलत हो गया, पथवारी होता है। ठीक है, पथवारी यानी कि पथ की जो रक्षक होती है देवी, उसको पूजा जाता है। कहीं पे भी आप जाएंगे तीर्थ यात्रा के लिए तो पथवारी का नाम लिया जाता है और उसे पूजा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उदयपुर का कौन सा मंदिर सांझी का मंदिर कहलाता है? तो पहले हमने बात की है सांझी के बारे में। तो दशहरे से पहले जो है आपके सांझी बनाई जाती है। केले की सांझी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा की कुमारी कन्याएं बनाती हैं, विवाह के बाद नहीं बनाई जाती सांझी। ठीक है, और जो सबसे बड़ी सांझी होती है उसे सांझिया कोट कहा जाता है। तो ये पूछा जा रहा है कि उदयपुर का कौन सा मंदिर सांझी का मंदिर कहलाता है? मच्छेंद्र नाथ का जो मंदिर है वो सांझी का मंदिर कहलाता है। आगे है, केले की सांझी के लिए प्रसिद्ध है। तो केले की सांझी के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है श्रीनाथ मंदिर, जो कि नाथ द्वारा का है। ठीक है, और देखिए नाथ द्वारा और किसके लिए प्रसिद्ध है? पिछवाई कला के लिए प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है कि जो मूर्ति होती है कृष्ण जी की, उसके पीछे बड़े बड़े पर्दे होते हैं, बड़े बड़े जो है चित्र बनाए जाते हैं। किसके? कपड़े पर श्री कृष्ण जी के, उनके जीवन के चित्र होते हैं। कागज पर लोक देवता या लोक देवी का चित्रण क्या कहलाता है? अगर कागज पर इसी चीज को बनाया जाए तो वो क्या कहलाता है? पावे कहलाता है। क्या कहलाता है? पावे कहलाता है। अगर कागज जो है कपड़े पर अगर इस चीज को बनाया जाए लोक देवता या देवी का चित्रण, तो वो कहलाता है पड़। लेकिन अगर कागज पर बनाया जाएगा तो पावे कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। 91वां प्रश्न है हमारा, पूर्वी। देखिए पूरी जो ये वीडियो है आपकी लोक कला को कंप्लीट करेगी, इसके अलावा आपको रीड के लिए अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। पूर्वी क्षेत्रों में दिवाली के अवसर पर बच्चे मिट्टी से निर्मित एक पात्र जिसमें बिनोले जलते रहते हैं, मतलब एक तरह का दिया जलता रहता है, उसको लेकर घर घर घूमते हैं। देखिए ज्यादातर जो है वो अपने जो रिश्तेदार होते हैं उनके घर घूमते हैं। तो इसको किसका प्रतीक माना जाता है? खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। ये कहलाते क्या है? हीड़ू कहलाते हैं, नेवा कहलाता है, पेतरिया कहलाता है या दिया कहलाता है? ये कहलाता है हीड़ू। क्या कहलाता है? हीड़ू। हीड़ू भी इसको कहते हैं और हीड़ भी इसी को कहते हैं। दिवाली के अवसर पर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदीप मुखर्जी, गोतली देवी, पार्वती जोशी, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है पड़ चित्रण से। पड़ चित्रण या फड़ चित्रण कह लीजिए। देखिए जो गोतली देवी है इनमें से, इनको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर इनको क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। अगर हम कठपुतली कला की इसमें बात करें तो नट जाति या भाट जाति के जो लोग हैं वो क्या करते हैं? कठपुतली नचाने का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। रामदला कृष्णदला का चित्रण, कौन सा चित्रण? फड़ चित्रण या पड़ चित्रण सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए धूल जी जो थे, धूल जी चितेरे, इनको चितेरे क्यों कहा जाता है? क्योंकि चित्रकार को चितेरे कहा जाता है। तो धूल जी जो थे इन्होंने सबसे पहले रामदला कृष्णदला फड़ का चित्रण किया था। देखिए इस फड़ में किसी एक व्यक्ति की जो संपूर्ण गाथा नहीं होती, ठीक है,
जगत के लेखे जोखे का चित्रण इसमें किया जाता है। इस पढ़ का वाचन कौन करते हैं? इस पढ़ का वाचन भाट जाति के भोपे करते हैं। और कहां पर सर्वाधिक करते हैं? तो हाड़ौती क्षेत्र में सर्वाधिक करते हैं। किसका? रामदला कृष्णदला का चित्रण जो है वाचन। आगे बढ़ते हैं। 94 क्वेश्चन है, राजस्थान की लोक कला में प्रचलित हीड़ क्या है? तो मिट्टी का बना हुआ पात्र है। 95 है, वह कला जिसे जस्टिन वकी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाया, इस कला के लिए महेश राज सोनी को 2015 में पद्म श्री नवाजा गया। तो ये कला है थेवा कला। देखिए, कांच पर सोने का अत्यंत बारीक काम किया जाता है, कमनीय और कलात्मक चित्रण होता है। बेल्जियम कांच का यूज किया जाता है, बेल्जियम के कांच का। और प्रतापगढ़ की फेमस है, हरा रंग यूज किया जाता है। देखिए, रंग काफी यूज किया जाता है, हरा रंग अधिकतम जो है यूज किया जाता है। सोनी परिवार जो है वो थेवा कला से जुड़ा हुआ है प्रतापगढ़ का। और इसमें नारी जो श्रृंगार है उसके आभूषण भी बनाए जाते हैं, साथ ही देवी देवताओं का अलंकरण भी इसमें किया जाता है। किसमें? थेवा कला में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी तेज औजार से शरीर के ऊपर की जो चमड़ी होती है उसको खोदकर उसमें काला रंग भरकर चमड़ी में पक्का निशान बनाया जाता है। ये क्या कहलाता है? गोदना, बांका, जीर्ण या काठी, इसको कहा जाता है गोदना। 97 नेक्स्ट है, पलाण, काठी, जीर्ण को किस जाति ने इजाद किया है? तो ये सुथार जाति ने इजाद किया है। देखिए, घोड़े और ऊंट की जो काठी होती है वो बनाई जाती है इसमें, अलंकृत काठी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, 2 प्रश्न मैंने इसमें लिए हैं गेम से संबंधित, खेल से संबंधित। लुका छिपी के खेल को राजस्थान में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आडुलो पाडुलो और चंपा भरण, ये दोनों ही कहा जाता है लुका छिपी के खेल को राजस्थान में। नेक्स्ट है, वह खेल जिसमें एक लड़की को मोर बना दिया जाता है, आंखों पर रुमाल बांध दिया जाता है और दूसरी लड़कियां उसके गाल पर चपत लगाकर भागती हैं, तो वो गेम क्या कहलाता है? ये गेम कहलाता है काना माची। क्या कहलाता है? काना माची। और हमारा अगला प्रश्न है 100वां प्रश्न, कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? ध्यान से देखिए प्रश्न को, कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? पथवारी, पढ़, बणी ठणी या सांझी? तो देखिए, लोक चित्रकला पूछी है, लोक चित्रकला पथवारी बिल्कुल है। ठीक है, पथ की देवी मानी जाती है। पढ़ चित्रण हम अभी पढ़ के आए हैं, सांझी की भी बात हमने की है। लेकिन जो बणी ठणी होती है, आपको पता है निहाल चंद के टाइम की है, तो ये चित्रकला जब हम पढ़ेंगे तब बणी ठणी का नाम आएगा। ठीक है, निहाल चंद के समय की है। अब देखिए, हमारा अंतिम प्रश्न है 107वां प्रश्न, 101 प्रश्न। इसमें 4 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। सत्य कथन बताना है। मिट्टी के बने कलात्मक घोड़े जिनकी आदिवासी भील गरासिया में बड़ी मान्यता है, घोड़ा बावसी कहलाते हैं। बिल्कुल सही है कथन। राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में अनाज को इकट्ठा करने के लिए मिट्टी के जो कलात्मक पात्र होते हैं वो कोठिया कहलाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। भोजन सामग्री रखने की मिट्टी के बने जो कलात्मक पात्र हैं जो ग्रामीण अंचलों में प्रचलित हैं, सोहरिया कहलाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, जालोर जिले में हरजी गांव के कुम्हार मामा जी के घोड़े बनाते हैं, जो कि जालोर में बनते हैं और पूरे आपके जो राजस्थान है वहां पर बिकते हैं। तो ये सभी कथन जो हैं सही हैं। अब देखिए, कुछ एक महत्वपूर्ण बातें हैं वो ध्यान से देख लीजिए। छापे, लकड़ी के छापे खेरादी जाति के लोग बनाते हैं। तो देखिए, कपड़े पर हाथ से छपाई के लिए छापे यूज में होते हैं। ठीक है, संझिया कोट क्या होता है? सबसे बड़ी जो सांझी होती है उसको संझिया कोट कहा जाता है। बटेवड़े या थापड़ा, देखिए गोबर की लिपाई से बंद जो सूखे उपलों के ढेर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बटेवड़े या थापड़ा कहलाते हैं। गोरबंद क्या होता है? ऊंट के गले का आभूषण गोरबंद होता है। और देखिए, हमारा जो एक राजस्थान का लोकगीत है गोरबंद, वो भी प्रसिद्ध है। जिंक मेटल की वस्तुएं कहाँ बनती हैं? जोधपुर में बनती हैं। कल्चर्ड मोती यानी कि जो मानव से निर्मित मोती है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है? बांसवाड़ा में। लेकिन उसकी जो उसको सही करने का काम होता है वो जयपुर में किया जाता है। जेठाना डूंगरपुर, यहाँ पर लकड़ी की मूर्तियां बनाई जाती हैं। तलवारें और ढालें कहाँ बनाई जाती हैं? तलवारें और ढालों के लिए फेमस है सिरोही। हाथी दांत की पटरी पर चित्र बनाने का काम कहाँ किया जाता है? हाथी दांत की पटरी पर चित्र बनाया जाता है नाथ द्वारा, उदयपुर, जयपुर में।
हाथी दांत और चंदन की कलाकृतियां कहाँ फेमस है? जयपुर बनाई जाती है, मेड़ता यानी कि नागौर में, जोधपुर, उदयपुर, यहाँ पर हाथी दांत और चंदन की कलाकृतियां बनाई जाती हैं। कलात्मक नक्काशीदार फर्नीचर कहाँ का फेमस है? तो बाड़मेर का और शेखावाटी क्षेत्र का। जयपुर के लाडली जी का मंदिर और उदयपुर का मच्छेंद्रनाथ का मंदिर अपनी सांझी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। शेयर करिएगा अधिक से अधिक, कम से कम अपने 2 मित्रों में अवश्य शेयर करें। 2 मित्रों को चैनल के साथ ज़रूर जोड़ें। और अगर एक बार आप अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब तो आपने करना ही है। नोटिफिकेशन को ज़रूर आप एक जो है ऑल पर जो है क्लिक कर दें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अंत तक अगर आप बने रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।